गुड मॉर्निंग भाइयों। आज का टॉपिक है हॉट वर्क में गैस कटिंग आता है। वैसे हॉट वर्क में वेल्डिंग, गैस कटिंग और ग्राइंडिंग तीनों आता है। तो यहाँ मैं गैस कटिंग का ही बात कर रहा हूँ। गैस कटिंग जो है उसमें एलपीजी आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो प्रोपेन और ब्यूटेन मिक्स रहता है। जलने वाला वस्तु है दो टाइप का होता है। एक जलाने पर जलता है, जैसे पेपर, कागज, लकड़ी सब जो है प्लास्टिक, वो जलाने पर जलेगा। और एक वो मटेरियल होता है जो जलाएगा नहीं, वो आकर्षण द्वारा आग पकड़ लेता है। उसका ऑक्सीजन उसी में फिक्स रहता है, जो एलपीजी हो गया। और डीए भी आता है। ये फ्लामेबल मटेरियल है। इसको जो है बहुत सही तरीका से रखना जरूरी है। तो आग लग, इसमें सबसे पहला गड़बड़ी है जो आग लगने का चांस होता है। फायर भी होता है, सिलेंडर में भी आग लग जाता है और ब्लास्ट भी कर जाता है। ब्लास्ट करते हुए तो मैं नहीं देखा हूं, लेकिन सिलेंडर में आग, जहां पर हाउस पाइप लगता है और हाउस पाइप के बाद लगता है फ्लैशबैक एडिस्टर, वो खुला हुआ, तो वहां मैं देखा हूं आग लगा हुआ था। तो ये जो है सबसे पहले तो आग का खतरा है। आग का खतरा से बचाने के लिए क्या क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले तो पानी, जहां गैस कटिंग चलेगा वहां पानी रखेगा, एक वो सुविधा हुआ। फायर एक्सटिंग्विशर रखेगा, दूसरा सुविधा हुआ। और तीसरा सुविधा ये हुआ, जब चालू करेगा तो चालू करने से पहले जहां जहां उसका ज्वाइंट है वो चेक कर लेगा। वो ज्वाइंट भी चेक करेगा, तो साबुन का घोल है उससे चेक कर देगा, उसमें है ना बोतल में कि नहीं है, तो उससे चेक कर लेगा। बुनबुना से जो पता चलेगा, हल्का भी लीक होगा तो पता चल जाएगा। आग लगने से बचाने के लिए उसमें भी इक्विपमेंट दिया रहता है। जैसे है फ्लैशबैक और बैक फायर हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है? तो इसमें सबसे पहले फ्लैशबैक, उसको बचाने के लिए फ्लैशबैक एरिएस्टर लगा हुआ रहता है। उसको एनआरबी भी बोला जाता है। वो इग्निशन को क्या है, आग को अंदर जाने से, विपरीत दिशा में पीछे जाने से वो रोक देता है। तो हाउस पाइप में कटिंग टॉर्च के पास रहेगा तो हाउस पाइप में आग नहीं जाएगा। और अगर हाउस पाइप में आग चला गया तो सिलेंडर में भी जाएगा। तो सिलेंडर से बचाने के लिए एक और फ्लैशबैक एरेस्टर रेगुलेटर के पास लगा हुआ रहता है। और आग लगने का क्या क्या कारण होता है? जलने वाला वस्तु है तो उसमें तो आग लगेगा ही, वो हटा देना चाहिए। जैसे यहां पर जो हुआ था तो जलने वाला वस्तु यहां पर था। तो जो भी गैस कटिंग करेगा, करता है, तो हमारा जो गैस कटिंग हम करेंगे तो हमको देखना चाहिए ना कि हमारा आग कहां जा रहा है। उसके बाद अगर हाइट में काम होता है तो अब नियम बन गया है, जो फायर ब्लैंकेट लगाना जरूरी है, या नहीं मिले तो लास्ट में टीना भी दे देगा। ये इसलिए दिया जाएगा, हमसे, हमारे पास जो आग है वो यहीं रहेगा, दूसरा जगह उड़ करके आग नहीं लगेगा। तो इसके लिए दिया जाता है। हाँ, आग लगने का और क्या कारण होता है? जो भी कटिंग टॉर्च चला रहा है, रेगुलेटर का प्रेशर और यहाँ कटिंग टॉर्च का प्रेशर दोनों सेम होना चाहिए। उसमें ज्यादा अंतर रहेगा तो भी आवाज, चकचक आवाज करता है। चकचक आवाज करने का, फटफट मारता है, उसका और क्या कारण है? नोजल जाम रहता है, जाम के कारण मरता है। नोजल अगर जाम में सट गया तो भी आवाज करता है। उसके बाद नोजल अगर जमीन में सट गया तो गंदगी में सटेगा तो भी आवाज करेगा। और उसमें बराबर साफ करना चाहिए। तीसरा बात है, और उसमें नोजल अगर चलाते चलाते हीट हो गया, आग बन गया, तब भी उसको आग लगने का, अंदर बैक फायर, फ्लैश बैक होने का चांस रहता है। इसलिए गैस कटिंग जो चलता है रेगुलर में नहीं चलता है। 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, 10 मिनट आदमी 10 मिनट छोड़ देना चाहिए। अगर गर्म हो जाए तो, गर्म ना हो, अगर कटिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, बंद कर रहा है, कटिंग कर रहा है, बंद कर रहा है, तो क्या होगा? तब तो गर्म होगा ही नहीं। तब रेस्ट करने का कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा हो गया आग लगने से आग तो सिलेंडर में भी आग लग जाता है। तो सिलेंडर में भी आग लग जाता है। मैं एक जगह देखा हूं, जो खोल रहा था, दूसरा जगह ग्राइंडिंग मशीन चला रहा था। ग्राइंडिंग में वो पकड़
पकड़ लिया तो इतना लगता था फायरिंग कर रहा है तोप जैसे, या 2 मीटर मार रहा था। तो सब अकबका गए, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कोई कुछ किया। तो मैं भी पहुंचा तो वहां क्या करता था, कपड़ा भींगा करके या बोरी भींगा करके सिलेंडर के ऊपर में रखना चाहिए। क्यों? सिलेंडर भी हीट हो जाता है धूप में, हीट हो जाएगा, अधिक हीट हो जाएगा तो उससे में गैस है ना, गैस तो हीटे से आग पकड़ता है ना। तो उसको बोरी बांध के रखा था। हम बोले चलो बोरी उठाओ, बोरी को 4 चपुता मारा और सीधे उसको सटा दिया। बोरी भिगा हुआ सीधे सटाया, आग तुरंत बंद हो गया। अगर सिलेंडर में आगे चला गया, अगर ब्लास्ट होने का क्या क्या कारण होता है, सिलेंडर में जब ये आग लगे, एक तो आग लगना नहीं चाहिए, अगर लगे उसी समय उसको ठंडा करते रहना चाहिए। अगर खूब हीट हो गया और उसमें अगर पानी देगा, जैसे तावा में रोटी पकाता है ना, तावा जब हीट हो जाता है अगर उसमें पानी पड़ेगा तो क्या छन छन आवाज करता है, लेकिन वो तो है गैस है, सिलेंडर है, वो उस समय में भी ब्लास्ट कर जाता है। तो सिलेंडर को रखना भी सही छांव में रखना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए। ब्लास्ट करने का वही कारण है। ये हो गया फायर एंड एक्सप्लोजन का हो गया। इसके बाद हो गया आदमी को भी इंजुरी होने का खतरा है। आई इंजुरी, आंख खराब हो गया, मुख खराब हो गया, यहां जल गया तो शरीर नुकसान हो जाएगा। इसके लिए पीपीई आइटम मस्ट है। जो लेदर हैंड ग्लव्स भी पहनेगा, अपरन पहन लेगा। वैसे लेग गार्ड आता है, लेग गार्ड यहाँ पहना जाता है, हैंड स्लिप आता है यहाँ पहना जाता है। और हो सके तो यहाँ तो नहीं मिलता है, दूसरा जगह देखते हैं टाटा स्टील के प्रोजेक्ट सब में जो था एलएनटी में, वो बॉयलर सूट एक मिलता था, वो भी ब्लू कलर का, वो तो नहीं मिल रहा है। लेकिन जो मिल रहा है उसका यूज सही तरीका से करना है। पीपीई आइटम मस्ट रहेगा तो अपना शरीर तो बच जाएगा, आज जलने से तो बच जाएगा। तो ये जलने से बचाने के लिए तो पीपीई आइटम मस्ट है। इसके बाद हो गया आदमी का भी खतरा हो गया। आदमी का खतरा क्या है, और मटेरियल का भी खतरा होगा। मटेरियल जो कटिंग करेगा, देखना चाहिए मटेरियल के अंदर में जलने वाला तो वस्तु नहीं है। बहुत में लकड़ी का गुटका सब रहता है, उसमें भी मैं आग पकड़ते हुए देखा हूं। तो अंदर में जो है वो सफाई सुथरा होना चाहिए आग लगने से बचाने के लिए। दूसरा को भी नुकसान होगा। दूसरा को भी कैसे नुकसान होगा, तो सिलेंडर कहीं रखा हुआ है, अब मैं कटिंग कर रहा हूं, उसका हॉस पाइप का रूटीन सही आना चाहिए। आग लगने से और एक कारण क्या है, हॉस पाइप जो है वो गड़बड़ नहीं रहना, कटा फटा नहीं, बदली कर दिए, नया लगा दिए। अच्छा हाउस पाइप लगा, उसको चेकिंग सब करके इस टाइप का। उसके बाद हो गया आदमी का भी इंजुरी हो जाता है। आदमी का इंजुरी कैसे होगा, तो सिलेंडर पैर पर गिरेगा, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर उसका 140 केजी वेट है, उसको क्या करेगा, अगर 2 आदमी से नहीं उठाएगा तब तो गड़बड़ है। उसमें मैं देखा हूं परसों, ये उठाया कि कौन उठाया, ये की बार ऐसे करके उठा लिया उसका खाली का भी वेट तो 60 किलो 70 किलो तो होगा ना, उसमें 60-70 किलो से ऊपरे होगा, कम नहीं होगा। तो उसको नहीं उठाना है। तुम अपना जोश दिखाया, उठा लिया, हमको तो हो रहा था तुम्हारा ये सब, तुमने तुम्हारे जैसे एक और मुंह है, समझा। अब भाई है कि क्या है, कौन है, हाँ, तुम दोनों भाई नहीं है। अच्छा, तो वही उठाया, हम तुमको ही समझ रहा था। दोनों का मुंह एक ही जैसा लग रहा है। हाँ, मेहनती है, मेहनती तो तुम भी है, जो मेहनत कटिंग किया आगे लगा दिया तो उसका शरीर नुकसान हो जाएगा ना। तो ऐसा मैं नहीं ना बोलूंगा, मेहनती है, ये प्लांट है ना, वेट उठाना चाहिए देख करके। 2 आदमी उठाएगा ठीक रहेगा, वेट ज्यादा उठाएगा क्या 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 होगा, ये टूट सकता है, कमर में नुकसान हो सकता है, पैर में यह असर हो सकता है, घुटना में असर हो सकता है। तो वेट उतना, अब पहले का जमाना खाया पिया नहीं है। पहले का जमाना होता था तो चीनी का बोरा 100 केजी भी उठा लेता था, अब कोई उठाएगा, उतना ताकतें नहीं है। पहले 100 वर्ष जीता था, अब 50-60 वर्ष में आ गया। क्यों, थोड़ा देर जाएगा ऐसे ऐसे करेगा, गुटखा का झाड़ करके मिलाते जाएगा, ऐसे ऐसे लगता है क्या करता है वो, मशीन चलाता है, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करके डाल देगा। तो क्या होगा, शरीर सूखेगा नहीं तो बढ़ेगा। तो शरीर को नुकसान करने से बचाना है। तो उसमें क्या है, सिलेंडर को पैर पर गिरने का खतरा है, पैर इंजुरी होने का खतरा है। तो उसको तो नियम है, ट्रॉली में
बंद करके ले जाएगा, चेन बांध लेगा, ट्रॉली को खींच करके ले, ट्रॉली है कि नहीं, ट्रॉली है तो जहां आएगा ट्रॉली रखिए, ट्रॉली में ले जाओ, दूसरा बार से ऐसा काम नहीं करो, तो वो भी आदमी का इंजुरी बच जाएगा। तो आदमी यहाँ आया है पैसा कमाने आया है ना, यहाँ जो हाथ पैर नुकसान कर देगा, कोई देगा, कोई नहीं देगा, न कॉन्ट्रैक्टर देगा, न मैं दूंगा, न कंपनी देगा, ज्यादा ज्यादा मैं क्या करूंगा, चलो चलो हॉस्पिटल दिखा दूंगा, ये दिखा भी देंगे, दिखा देंगे, लेकिन शरीर तो नुकसान उसका हो गया, वो जो बैठ जाएगा उसको पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत तरह का नुकसान, घर में परेशानी होगा, सब घर वाला भी क्या करेगा, वो भी टेंशन में हो जाएगा। तो गड़बड़ी नहीं करना है, जोश में आ जाता है तुम लोग, ऐसा जोश में नहीं आओ, एक बार उठाया बच गया, कहीं दूसरा बार स्लिप कर जाएगा, मटेरियल पीछे बहुत कंस्ट्रक्शन साइड है, मटेरियल रखा हुआ, पैदे में गिरेगा, पैदे में धक्का लगेगा तो उतना बड़ा लोड रखेगा तुरंत गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, थैंक यू, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी, थैंक यू।